सो हे एवरीवन, दिस इज़ मी तनु यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र के बारे में। तो फर्स्ट थिंग ये है कि हमें PYQs कब सॉल्व करने चाहिए। तो इसका सिंपल जवाब है कि फ़र्स्ट आप चेक कर लीजिए PYQs, क्योंकि PYQs ही डिसाइड करते हैं ना कि हमारे एग्जाम्स पैटर्न्स क्या है, हमारे एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हम सिलेबस तो पढ़ लेते हैं कि हाँ ये मेरा सिलेबस है, बट फिर भी हम डिसाइड नहीं कर पाते ना कि एक माइंड वेव नहीं बन पाता है कि मेरे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो उसके लिए आप PYQs पहले देख लें एक नज़र कि हाँ मेरे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, हमें इस प्रकार प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि जो UPSC का पैटर्न और UPPCS में इतना ही फ़र्क होता है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो UPSC नहीं पूछता है, वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो इससे आप अगर PYQ सॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन PYQ सॉल्व तो करिएगा लेकिन उससे पहले आप अपना सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि आप किसी भी टीचर की हेल्प से अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ताकि ऐसे आपको समझने में आसानी होगी। नहीं तो आप किसी भी टर्म्स को लेकर ना परेशान रहेंगे बहुत देर तक कि हाँ उसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा इससे ज़्यादा। अगर आप किसी टीचर की हेल्प से पढ़ लेते हैं तो फिर आपका सारा टाइम, बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और फिर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे जैसे NCERT हो गई या फिर एज लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह, तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आएगी चीज़ें, क्योंकि आपको पहले से टर्म्स पता रहेंगे। ठीक है, तो फिर उसके लिए आप पहले कोई सा क्लास या लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट कर लीजिए। टाइम लगेगा, टाइम लगता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रख के हर एक सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिए, लेक्चर्स वगैरह देख लिए और उसके बाद अगर आपने PYQ सॉल्व कर लिए तो फिर आपको बहुत टाइम रहेगा। फिर आप करते रहिए करेंट अफेयर वगैरह, लेकिन हाँ आप करेंट अफेयर की आदत डालिएगा साथ में, क्योंकि करेंट अफेयर बहुत से मेरी खुद वीकनेस है कि हाँ मुझे करंट अफेयर्स में मज़ा तो आता है पढ़ने में, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। पता नहीं कि मैं रेगुलरिटी नहीं रह पाती है, लेकिन मैं उस पर काम कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से करंट अफेयर वगैरह पढूँ। तो मेरे पास दृष्टि की हैं सारी बुक सेट्स हैं, वो मुझे कोचिंग में अवेलेबल हुई थी। तो सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप कोई सा भी ले लीजिए, आप चाहे जहाँ से पढ़िए, लेकिन आप PYQ ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा सिर्फ। लेकिन ये मत करिएगा कि आप सिर्फ PYQ सॉल्व करके एग्जाम हॉल में चले गए, कुछ नहीं होगा। हमारा जैसे मेरा अटेम्प्ट बर्बाद हुआ है वैसे ही आपका भी हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट, बट इट्स ट्रू। So that's for it. Thank you.